नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक टाइमलेस लव रीडिंग में। प्रिय दर्शकों, ये एक टाइमलेस कलेक्टिव टैरो रीडिंग है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। डिवाइन टैरो डेक आपको ये बोलेंगे कि आपके जो स्पेशल पर्सन है, चाहे वो आपके क्रश है या पार्टनर, उनके करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, एनर्जीज क्या है आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। रीडिंग में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, एनर्जी एक्सचेंज और डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए। डियर टैरो, मेरे व्यूअर्स जो मेरे साथ अभी जुड़ गए हैं, प्लीज़ उन्हें ये बोलिए उनके करंट पर्सन की एनर्जीज, नेक्स्ट एक्शन क्या है। डियर टैरो, please tell my dear viewers about the current energies, thoughts, feelings of their special person and their next action. Amen. प्रिय दर्शकों, चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। आपके जो स्पेशल पर्सन है, प्रिय दर्शकों, उम्मीद है आप कार्ड्स देख पा रहे हैं। आपके जो स्पेशल पर्सन है, क्रश या पार्टनर, जब वो आपसे मिले थे तो वो आपसे बहुत खुश थे, आपके साथ कनेक्ट करना चाहते थे। वो आपके साथ एक पॉजिटिव, एक इमोशनल, एक रोमांटिक रिलेशनशिप में रहना चाहते थे। उनके मन में बहुत ही डिज़ायर था, अभी भी है, आपसे कनेक्ट करने का डिज़ायर, आपसे मिलने की जो चाहत, वो उनके मन में शुरुआत से ही थी। रिसेंट पास्ट में भी वो चाहते थे कि वो आपसे जुड़ सके, आपकी कंपनी, आपका साथ वो चाहते हैं डेफिनेटली। प्रिय दर्शकों, वर्तमान का सिचुएशन क्या है देख लेते हैं। तो प्रेजेंट सिचुएशन कुछ ऐसा है कि आपके जो पर्सन है वो इमोशनली आपसे बहुत अच्छी तरह जुड़े हैं, ठीक है। इमोशनली आपके साथ बहुत अच्छी तरह कनेक्ट वो करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके किसी भी बात से वो नाराज़ हो सकते हैं। शायद उन्होंने आपसे मिलने की उम्मीद की थी, या फिर उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि आप उनके फीलिंग्स को समझेंगे, लेकिन किसी कारणवश शायद आप उन्हें समझ नहीं पाए, तो इस बात का उन्हें दुख है, ऐसा मुझे लग रहा है। प्रिय दर्शकों, वो किसी वजह से हर्ट हुए हैं आपकी बातों से या व्यवहार से। ऐसा हो सकता है किसी भी कारणवश वो हर्ट है, वो दर्द में, तकलीफ़ में हो सकते हैं। तो अगर हो सके उन्हें सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, मॉरल और इमोशनल सपोर्ट। प्रिय दर्शकों, आपके पर्सन के अवचेतन मन में क्या चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में, देखिए आपको खो देने का डर है। वो ये सोचते हैं कि क्या ये संभव होगा उनके लिए आपका प्यार पाना। वो चाहते तो है कि आपसे वो जुड़े, आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप वो चाहते हैं, लेकिन इस सपने को कैसे साकार करना है ये वो नहीं जानते हैं। उनके मन में इमोशंस है, फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, जुनून, जज्बा है, लेकिन जो ठहराव की ज़रूरत है, जो समझ, सूझबूझ की ज़रूरत है एक रिलेशनशिप को कामयाब बनाने के लिए, वो समझ अभी उनमें शायद नहीं है, या वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से वो अपने आप को और ज़्यादा इस्टेब्लिश कर सकेंगे ताकि वो आपके साथ जुड़ सके और आप दोनों एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में बन सके और आप दोनों के जीवन में एक पॉजिटिव परिवर्तन, पॉजिटिव बदलाव आए। तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए ये वो अभी तक समझ नहीं पाए हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसा मुझे लग रहा है। प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं क्या आगे चलकर वो कोई पॉजिटिव स्टेप लेंगे, देख लेते हैं। प्रिय दर्शकों, ये कार्ड देखिए, एस ऑफ कप्स पॉजिटिव कार्ड है। इसका मतलब ये है आपके पर्सन के जो
लाइफ की जो सिचुएशंस है, सरकमस्टांसेस हैं, ठीक है, उसकी बेसिस पर वो ऐसा सोचते हैं कि उन्हें आपके साथ जुड़ना चाहिए, वो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं प्रिय दर्शकों, डेफिनेटली। ओके, वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अगर आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में आ सके तो आप दोनों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है। उनके सोशल सर्कल में, फैमिली या फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे हैं ज़रूर जो उन्हें इनकरेज करते हैं आपकी तरफ जाने के लिए। डेफिनेटली आपका जो ऑरा है, आकाशिक क्षेत्र है, वो भी उन्हें काफ़ी अट्रैक्ट करता है। प्रिय दर्शकों, क्या वो कोई पॉजिटिव स्टेप लेंगे कुछ हफ्तों के अंदर? देख लेते हैं। कुछ हफ्तों के अंदर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये दिखाता है कि आप दोनों में कम कांटेक्ट हो सकता है। कुछ हफ्तों के अंदर बहुत ज़्यादा आपके साथ बातचीत कर पाना या आपसे मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, या फिर आपके लिए उनसे मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये हर्मिट कार्ड अपराइट है। इसका मतलब अकेलापन। वो आपसे मिलना तो चाहते हैं प्रिय दर्शकों, लेकिन परिस्थितियों की वजह से आपसे मिलने को वो तरस सकते हैं। अकेलापन उन्हें परेशान कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। प्रिय दर्शकों, क्या कुछ महीनों के अंदर वो कोई पॉजिटिव स्टेप ले सकते हैं? चलिए टैरो से पूछते हैं। हाँ, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये टाइमलेस लव रीडिंग है प्रिय दर्शकों, तो कुछ महीनों के अंदर, 2-3 महीने के अंदर डेफिनेटली जो स्ट्रगल है इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन भी कुछ हद तक स्ट्रगल कर रहे थे कर रहे हैं अभी भी। जो उनका जो दृष्टिकोण है, जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपको समझाने की वो बहुत कोशिश करते हैं। आप दोनों में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स, मतभेद की स्थिति हो सकती है, लेकिन वो जो भी मतभेद की स्थिति है, डिफरेंसेस है, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे 2-3 महीनों के बाद या अंदर। ज़रूर आप देखेंगे कि आप दोनों के रिलेशन में एक सुधार आ रहा है, एक इम्प्रूवमेंट वो ज़रूर आगे चलकर आने वाला है आप दोनों के रिलेशन में, डेफिनेटली। ओके, तो शायद अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, जो भी आपकी परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, वो अपने पर्सन के साथ डिस्कस करना। डिस्कशन से प्रॉब्लम्स के हल निकलते हैं प्रिय दर्शकों। तो 2-3 महीनों के अंदर या उसके तुरंत बाद आपके पर्सन, या एटलीस्ट विद इन 6 मंथ्स, वो कोई पॉजिटिव स्टेप ज़रूर लेंगे। तो आप दोनों को बातचीत करने की ज़रूरत है। आप दोनों में जो भी डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश कीजिए। तो बातचीत, डिस्कशन से प्रॉब्लम्स के सल्यूशन हमें मिल सकते हैं, लेकिन डिस्कशन भी पीसफुली कीजिएगा, ठीक है? तो फिर देखिएगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशन आपको मिल जाएंगे, और आपके पर्सन 2-3 महीनों के अंदर या उसके तुरंत बाद वो कोई पॉजिटिव स्टेप लेंगे इस रिश्ते में, और इस रिश्ते को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। ऑलराइट, तो उम्मीद है आपको टैरो से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं आपके जो डिवाइन एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपके लव लाइफ के लिए। चलिए देख लेते हैं एंसेस्टर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। वाह, एंसेस्टर्स की तरफ से गाइडेंस कार्ड आ चुका है, ड्रीम एंड जर्नी। वाह, ये जो रिलेशन है ये एक सपने की तरह कभी कभी आपको लग सकता है। आप कभी कभी सोच सकते हैं कि काश हम दोनों मिल पाते, काश हम दोनों एक साथ ये जीवन बिता सकते। ऐसा आप ज़रूर सोच सकते हैं आगे चलकर। तो प्रिय दर्शकों, वो जो सपना है आपका, वो जो ड्रीम है, उस ड्रीम को हमेशा ज़िंदा रखिए, ठीक है?
और जर्नी मतलब ये जो सफ़र है अपने पर्सन के साथ, इस सफ़र को एंजॉय कीजिए। हम कोई सफ़र करते हैं, चाहे वो कोई भी सफ़र हो, तो उसमें उतार चढ़ाव आ सकते हैं, अलग अलग पड़ाव भी आते हैं। तो हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। कभी खुशी, कभी गम, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें पीछे हट जाना है, ठीक है। यही आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं। एक और मैसेज देख लेते हैं एंसेस्टर्स की तरफ से। ऑल राइट, अनलीश द वाइल्ड विद इन। वाह, प्रिय दर्शकों, मुझे ऐसा लग रहा है कभी कभी आप एडवेंचर्स करने से थोड़ा डरते हैं या पीछे हट जाते हैं। आप सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, या फिर मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब नैतिकता के पथ पे चलकर अगर कभी कभी आपके लिए पॉसिबल है फ्रीक आउट करना, अपने पर्सन के साथ बाहर जाना, ऐसा कुछ करना जो आपने पहले कभी नहीं किया, ठीक है, एक ऐसे जगह पे जाना जो बहुत ही स्पेशल है, अनोखा है, तो ऐसा कुछ कीजिए। आपके अंदर जो जो एनर्जी है, जो लव एनर्जी है, उसे जगाइए, ठीक है। तो फिर आप देखिएगा कि आप दोनों का ये जो रिलेशन है ये बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है, ठीक है। कुछ अलग कीजिए, रोमांटिक, एडवेंचरस, रोमांचक, ऐसा कुछ करने की कोशिश कीजिए, हाँ, मगर ध्यान से, ठीक है। यही आपके क्योंकि एंसेस्टर्स बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए लव स्टोरी में थोड़ा बहुत स्पाइस भी ज़रूरी होता है। आप एक इस तरह का ड्रेस ट्राई कीजिए जो आपने पहले कभी नहीं ट्राई किया, ठीक है। अगर आप वेस्टर्न्स नहीं पहनते हैं तो वेस्टर्न्स पहन के अपने पर्सन को शॉक कर दीजिए। तो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपके पर्सन को भी ये सरप्राइज़ अच्छा लगने वाला है। प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं। ऑल राइट, नंबर्स की तरफ से गाइडेंस आ चुका है। वाओ, ये एक बहुत ही बेहतरीन नंबर है, नंबर 6। ये नंबर जो है वो प्यार, रिलेशनशिप का नंबर है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है लव, लव रिलेशनशिप, ठीक है। तो आपके लिए यही मैसेज है नंबर्स की वर्ल्ड की तरफ से कि अपने पर्सन को प्यार दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप उन्हें प्यार देंगे तो बदले में आप भी प्यार पाएंगे, डेफिनेटली, ठीक है। एक रिलेशनशिप का जो बेसिस है वो बेसिस ही प्यार होना चाहिए, फाउंडेशन होना चाहिए सिर्फ प्यार। प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं डिवाइन टैरो डेक आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ये एक टैरो डेक है, ये एक और टैरो डेक ही है प्रिय दर्शकों। तो देख लेते हैं टैरो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऑल राइट, टैरो की तरफ से मैसेज आ चुका है। वाह प्रिय दर्शकों, नंबर्स की वर्ल्ड की तरफ से भी लव मैसेज आया था और टैरो की वर्ल्ड की तरफ से भी द लवर्स कार्ड आया है। देख लीजिए, द लवर्स कार्ड, इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन है, आप जिनके साथ रिलेशन में हैं, ये पर्सन आपके लवर है, ठीक है। अगर आप दोनों का प्यार यूं ही कायम रहा, अगर आप अपने पर्सन को सपोर्ट करते रहे इमोशनली, मॉरली, ठीक है, तो आगे चलकर आपके जो ये पर्सन है वो आपके लाइफ पार्टनर भी बन सकते हैं, सोलमेट बन सकते हैं। वाह, द लवर्स कार्ड, इस कार्ड की जो एनर्जी है वो कमाल की है, बहुत ही पॉजिटिव है लव रिलेशनशिप के लिए। प्रिय दर्शकों, यूनिवर्स की तरफ से क्या सीक्रेट मैसेजेस हैं, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से सीक्रेट मैसेज। ऑल राइट, यूनिवर्स की तरफ से सीक्रेट मैसेज आ चुका है प्रिय दर्शकों, पढ़ लेते हैं। टाइम टू मेक अ डेमोन्स्ट्रेशन। वाह, आपकी जो भी फीलिंग्स है, थॉट्स है, कभी कभी आप सोचते हैं बोलने की क्या ज़रूरत है, लेकिन कभी कभी बोलना ज़रूरी होता है। आप सोचते हैं कि आपको प्यार है उनसे, आप प्यार करते हैं, तो फिर दिखाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन कभी कभी दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट करना ज़रूरी होता है, जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में डेमो देना,
वो भी कभी कभी ज़रूरी होता है। वरना मतलब आपके पर्सन को याद दिलाना कि वो आपके लिए स्पेशल है, तो आप भी उनके लिए स्पेशल है, ये उन्हें याद दिलाना चाहिए। वाह, एक दूसरे को आई लव यू बोलिए, ठीक है? तो जब भी मौका मिले, ठीक है? देखिए यही लिखा है रिवर्स साइड में, पढ़ लेते हैं। द ओल्डर द सोल, द सॉफ्टर द ग्लांस, द क्विकर द स्माइल एंड द सूनर टू से आई लव यू। अगर आप में मैच्योरिटी है, अगर आपके प्यार में डेप्थ है, तो ज़रूर आप अपने पर्सन को आई लव यू बोलते हैं। ये बोलने से आप कभी पीछे नहीं हटते। वाह, ये एक ब्यूटीफुल मैसेज है। प्रिय दर्शकों, जल्दी से देख लेते हैं मून ओरेकल की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। मून ओरेकल, ऑलराइट, देख लेते हैं प्रिय दर्शकों। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। वाह, पास्ट में चाहे जो भी हुआ है आपके साथ, उसके लिए अपने वर्तमान को, आने वाले कल को कभी खराब मत कीजिए। पास्ट में जो भी हुआ है उससे हमें कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, कोई ऐसे रिलेशनशिप में आप थे जो कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था और आपके कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आपको चोट पहुंची थी और आप अभी डर रहे हैं कि कहीं मेरे साथ अगर ऐसा वापस हो जाए। ऐसा मत सोचिए। अगर पास्ट में कुछ कोई भी जिसे बोलते हैं ना, कोई बुरा एक्सपीरियंस अगर आपके साथ हुआ भी था, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोबारा होगा। और आपने जो सीखा है पास्ट से, उसे याद रखिए और वर्तमान में उसी तरह एक्ट कीजिए। अपने इंट्यूशन की मदद से सही फैसला लीजिए। अपने लव लाइफ में सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है प्रिय दर्शकों, ठीक है? और वर्तमान में जीना सीखिए। प्रेजेंट में आप पूरी तरह अगर जीना सीख गए ना, तो फ्यूचर अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है? तो पास्ट से जो सीखना है वो सीखिए और मूव ऑन कीजिए। प्रेजेंट में जीना है और फ्यूचर की तरफ मूव ऑन करना है। ब्यूटीफुल मैसेज है मून ओरेकल की तरफ से। वाह, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है मून ओरेकल की तरफ से। उम्मीद है आपको कार्ड्स दिख रहे हैं प्रिय दर्शकों। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि नेचर और सुपरनैचुरल वर्ल्ड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, देख लेते हैं। ऑलराइट, ओके, नेचर और सुपरनैचुरल वर्ल्ड की तरफ से मैसेज आ चुका है प्रिय दर्शकों, पढ़ लेते हैं। ऑप्टिमिज्म, एग्रेशन। वाह, आपके मन में ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव थॉट्स होना चाहिए। कोई भी नेगेटिव थॉट्स, कोई भी डर अगर मन में है, उसे जाने दीजिए, ठीक है? तो ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी के साथ रहिए, सकारात्मकता के साथ रहिए। और एग्रेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके मन में जो डिज़ायर है उसे एग्रेसिवली एक्सप्रेस भी करना चाहिए। हमेशा जो डिज़ायर है, जो चाह या जो आपके मन में जो चाहत है, उसे अपने अंदर ही दफन कर देना वो सही नहीं है। उसे एक्सप्रेस कीजिए, चाहे उसके लिए आपको थोड़ा बहुत अगर एग्रेसिव भी होना पड़े, कोई बात नहीं। तो सामने वाला जो है वो समझ पाएंगे कि आपके मन में उनके लिए प्यार है और वो प्यार बहुत ही गहरा है, ठीक है? बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। कोई एग्रेसिवली कोई स्टेप लेना है, कोई डिसीजन अगर आपको लेना है, तो वो भी आपको लेना चाहिए, ठीक है? अपने पर्सन को सपोर्ट करना चाहिए। देख लेते हैं प्लैनेट्स के वर्ल्ड की तरफ से क्या सीक्रेट मैसेज है आपके लिए। ऑलराइट, प्रिय दर्शकों, प्लैनेट्स के वर्ल्ड की तरफ से मैसेज आ चुका है, देख लेते हैं। ओके, पिनेकल। वाह, पिनेकल, ये जो मैसेज है प्लैनेट्स आपको बोल रहे हैं कि आप पिनेकल पर पहुंच सकते हैं। व्हाट पिनेकल का मतलब है टॉप तक। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है,
तो उसका जो टॉप है ना, देखिए एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, बिल्डिंग या ये कोई भी स्ट्रक्चर है, चर्च का भी ऐसा इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने देखा है, चर्च टावर्स। तो आप इस टॉप तक पहुंच सकते हैं, मतलब पिनेकल, टॉप तक। इसका मतलब ये है कि इस रिलेशन में ना आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। इस रिलेशन का क्लाइमैक्स जो है, उस क्लाइमैक्स के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला था, 2-3 महीनों के अंदर आपके पर्सन कोई पॉजिटिव स्टेप ले सकते हैं, या 3 महीनों के तुरंत बाद। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए मौसम के बदलने का, ठीक है? तो वो ज़रूर कोई पॉजिटिव स्टेप लेंगे और आप दोनों का रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ब्यूटीफुल, मीनिंगफुल, कामयाब हो सकता है। प्रिय दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि अपनी लव लाइफ में आप हमेशा सही डिसीजन लें, सही फैसला लें, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन, प्रार्थना, प्राणायाम करने के अलावा अगर आप डिवाइन ब्लेसिंग्स या ग्रेस चाहते हैं तो ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए। जो ज़रूरतमंद लोग हैं ओल्ड एज होम में, ऑर्फनेज में, उनकी मदद कीजिएगा, या जो भी आपसे मदद चाहे। जो दुर्बल है उसकी मदद करना, जो गरीब है उनकी मदद करना। प्रिय दर्शकों, और जो बेजुबान पशु पक्षी हैं उनके लिए भी आपके मन में दया की भावना होनी चाहिए, दया और सेवा की भावना। तो आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स हमेशा मिलेंगे। पॉजिटिव एक्सचेंज के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है? डिवाइन ब्लेसिंग्स और डिवाइन ग्रेस की मदद से आप हमेशा सही डिसीजन लेंगे, अपनी इंट्यूशन को सही से यूज़ करके, पूर्वाभास की शक्ति की मदद से सही फैसला लेंगे और लव लाइफ में, लव रिलेशन में सक्सेसफुल हो सकते हैं और जीवन में खुशी पा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल्स हैं। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।